प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। देश में अब तक 7 वेतन आयोग जो हैं स्थापित हो चुके हैं। पहला वेतन आयोग 1946 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1973 में और चौथा 1986 में, तो पांचवा 1997 में, छठा 2006 में और सातवां 2014 में आया था। तो आइए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं कि वेतन आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहा और उस दौरान क्या क्या मुख्य सिफारिशें थी जिनको मानी गई थी। इसके अलावा हर एक वेतन आयोग के समय न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन कितना था, इसकी भी एडिशनल जानकारी देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले वेतन आयोग से कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला वेतन आयोग का कार्यकाल मई 1946 से लेकर मई 1947 तक का था। इसमें भारत की आजादी के बाद सैलरी स्ट्रक्चर को तर्क संगत बनाने पर ध्यान दिया गया था। इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट जो है इसमें पेश किया गया था। इसके चेयरमैन श्रीनिवास वरदाचार्य थे। पहले वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन जो है मात्र 55 रुपए प्रति महीना था, वहीं अधिकतम वेतन 2000 रुपए प्रति माह था। इस वेतन आयोग से लगभग 15 लाख कर्मचारियों को उस समय फायदा हुआ था। दूसरा वेतन आयोग का कार्यकाल अगस्त 1957 से लेकर अगस्त 1959 का था। दूसरे वेतन आयोग में अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की लागत को संतुलित करने पर ध्यान दिया गया था। इसके चेयरमैन जगन्नाथ दास थे। न्यूनतम वेतन की बात की जाए तो मात्र जो 80 रुपए प्रति महीने थे, वहीं अधिकतम वेतन 3000 रुपए प्रति माह था। बेनिफिशरीज की बात की जाए तो लगभग 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिला था। तीसरे वेतन आयोग की बात की जाए तो इसका कार्यकाल अप्रैल 1970 से लेकर मार्च 1973 का था। इस वेतन आयोग में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बीच वेतन समानता पर जोर दिया गया। सैलरी स्ट्रक्चर में जो असमानताएं थी, जो डिफरेंसेस थी, उसको दूर किया गया। चेयरमैन की बात की जाए तो रघुवीर दयाल थे चेयरमैन। न्यूनतम वेतन 185 रुपए प्रति माह था, वहीं अधिकतम वेतन 3200 रुपए प्रति माह था। बेनिफिशरीज की बात की जाए तो लगभग 30 लाख कर्मचारियों को उस समय फायदा मिला था। चौथे वेतन आयोग की बात की जाए तो इसका कार्यकाल सितंबर 1983 से लेकर दिसंबर 1986 का था। इस वेतन आयोग में सभी रैंक में वेतन में असमानताओं को कम करने पर ध्यान दिया गया था। परफॉर्मेंस से जुड़ी सैलरी स्ट्रक्चर पेश की गई थी। चौथे वेतन आयोग के चेयरमैन थे पी.एन. सिंघल साहब। न्यूनतम वेतन 750 रुपए प्रति महीना था, वहीं अधिकतम वेतन 8000 रुपए प्रति माह था। बेनिफिशरीज की बात की जाए तो लगभग 35 लाख कर्मचारियों को फायदा मिला था। पांचवें वेतन आयोग की बात की जाए तो इसका कार्यकाल अप्रैल 1994 से लेकर जनवरी 1997 का था। इस वेतन आयोग में वेतन मान की संख्या कम करने का सुझाव दिया गया था। सरकारी दफ्तर को आधुनिक यानी मॉडर्नाइज बनाने पर फोकस था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस ए.एस. पांडियन। न्यूनतम वेतन जो था 2550 रुपए प्रति महीना और अधिकतम वेतन 30,000 रुपए प्रति माह। बेनिफिशरीज की बात की जाए तो लगभग 40 लाख कर्मचारियों को फायदा मिला। छठे वेतन आयोग की बात की जाए तो इसका कार्यकाल अक्टूबर 2006 से लेकर मार्च 2008 का था। इस वेतन आयोग में पे बैंड और ग्रेड पे पेश किया गया था। परफॉर्मेंस संबंधी प्रोत्साहन पर जोर दिया गया था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस पी.एन. श्री कृष्ण। न्यूनतम वेतन 7000 प्रति माह किया गया था, अधिकतम जो था 90,000 रुपया प्रति महीना। बेनिफिशरीज की बात की जाए तो 60 लाख कर्मचारियों को फायदा मिला। सातवें वेतन आयोग की बात की जाए तो इसका कार्यकाल फरवरी 2014 से लेकर नवंबर 2016 का था। इस वेतन आयोग में ग्रेड पे सिस्टम की जगह नए पे मैट्रिक्स की सिफारिश की गई। भत्तों और वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान था, फोकस था। इसके चेयरमैन थे जस्टिस ए.के. माथुर। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह था और अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह। बेनिफिशरीज की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिला। अब हमने आपको सातों वेतन आयोग के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।